इसीलिए उनका पूजन चालू करते थे। तो पूजन होने के बाद सारी जब शक्तियाँ इसके आती तब पुराने ईश्वर स्वरूप को उठा करके उसको विधिवत विसर्जित कर दिया जाता था। तो ईश्वर की जितनी भी आपने पूजा शक्ति की थी वो उसमें निहित उसमें आ जाती थी। तो उस टाइम पे क्या था कि एक मजबूरी थी कि मट्टी नहीं थी, तो वहाँ उस टाइम पे जो बदलते थे वो नई साल आगे इसलिए नहीं बदलते थे, वो इसलिए बदलते थे कि ताकि मूर्ति में त्रुटि हो गई है, उस त्रुटियों को नहीं पूजा नहीं जाएगा, इसलिए बदलते थे। तो मूर्ति जो बदलनी चाहिए सिर्फ त्रुटि होने पर ही बदलनी चाहिए, संपूर्ण मूर्ति को कभी नहीं। लेकिन आज के आप अब आइए, तो ये था एक कस्टम, एक पुराना रीति रिवाज कि मूर्तियां क्यों बदली जाती थी पिछली बार। तो कोई नए वर्ष आने के कारण या नए दिवाली आने के कारण नहीं बदला जाता, सिर्फ त्रुटि होने के कारण ही बदला जाता था। तो ये था पुरानी रीति रिवाज। अब हालात ये सारी चीज़ें बदलते चले गए और समय बदलता चला गया। अब पब्लिक ने क्या करा कि चाहे मूर्ति में त्रुटि हो या ना हो उसको बदल देते हैं। ये बिना ही त्रुटि करे अपने ईश्वर को बदलना ही एक हिंदू ईश्वर का सबसे बड़ा अपमान। इस प्रति ये रीति रिवाज जो पुराना रीति रिवाज था ये अब इस कदर बढ़ चुका कि प्रतिवर्ष चाहे आपके ईश्वर स्वरूप बिल्कुल संपूर्ण है लेकिन फिर भी उसको बदल दिया जाता है। अब हालात नए हो चुके हैं, नए आ चुके हैं। जब आपके हालात नए आ चुके हैं, जब आप पहले झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे, जब आप उसमें रहते थे तो, लेकिन आज आप महलों में रहते हैं, आप सब चीज़ों में रहते हैं, आज के पास पैसा है, सब चीज़ है, टाइम भी है। तो आज के समय में अब आप पत्थर की मूर्ति या अष्ट धातु की भी मूर्ति रख सकते हैं जो कभी ना तो त्रुटि होगी, ना उसमें टूटने की संभावना होगी, ना कभी खंडित होने की संभावना होगी। तो आप इतना भी अब कर सकते हैं। भाई पहले तो आप झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे लेकिन वो तो उस टाइम पर मट्टी की मूर्ति बनाते थे, लेकिन आज आप महलों में रहते हैं तो फिर भी आप मट्टी की मूर्ति बनाते हैं। जब आपको ये सुविधा मिल चुकी है कि आप पत्थर की भी मूर्ति ले सकते हैं, आप अष्ट धातु की मूर्ति ले सकते हैं, तो आप इस चीज़ की लीजिए। तो इसके कारण ही जो पूजा चल रही है, जो ये बार बार का जो बदलना हो रहा है, इससे हिंदू ईश्वर का सबसे बड़ा अपमान हो रहा है। अब अपमान इतना जबरदस्त हो रहा है कि जो मूर्तियाँ बदल तो देते हैं बिना त्रुटि करे, एक तो बिना त्रुटि करे बदल देते हैं, दूसरी वाली बात है कि उसको सही से विसर्जित भी नहीं करते। विसर्जित में क्या करा कि जाएंगे सीधा पीपल के पेड़ के नीचे रखेंगे, मंदिर के पेड़ के नीचे रखिएंगे, सड़कों पर रखिएंगे, नाली पर रखिएंगे। तो ये हिंदू ईश्वर का सबसे बड़ा अपमान है। विसर्जन नहीं जानते। देखिए जब आपकी मूर्ति विसर्जन क्यों किया जाता था, हम बताएं कि जब हम किसी ईश्वर की पूजा करते हैं या उसमें करते हैं तो उसमें सहज ईश्वर की शक्तियाँ इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। उस मूर्ति में वो शक्तियाँ बढ़ती रहती हैं। जब किसी कारण वो कैसी खंडित हो जाए, किसी कारण खंडित हो जाए तो उसमें क्या होता था, तो जो शक्तियाँ हैं वो मूर्ति पूजने योग्य नहीं रही, लेकिन वो शक्तियाँ उसी में निहित है। तब उसमें क्या कहा जाता था कि एक मूर्ति बना करके उसको विधिवत, नई मूर्ति बनाकर, नई ईश्वर स्वरूप बना करके उसको विधिवत पूजन किया जाता था। पुरानी को भी साथ रखा जाता था, एक साथ बांध दिया जाता था, सारी शक्तियाँ पुरानी की नई में आ जाती, तब उसको विधिवत मंत्रों सहित शुद्ध गंगा जल के जल में शुद्ध और पूरे मंत्रों सहित उसका जल में विसर्जन किया जाता था, ताकि वो घुलनशील होकर के अपने परम धाम को चली जाए और शक्तियाँ जो थी वो इधर रह जाए। अब ईश्वर का अपमान तो सबसे ज्यादा पहले यही हुआ। देखिए सभी से अब हम विशेष इसीलिए विनती करते हैं कि अपने ईश्वर की मूर्तियों को नहीं बदलें। अपने घर में अष्ट धातु पत्थर की मूर्ति लाएं, उनको विधिवत पूजें, प्रतिवर्ष उनका अभिषेक करें, घर से बाहर ना निकालें। वैसे भी हिंदू धर्म में श्री भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती सदैव घर में ही विराजमान रहने वाले देव हैं। ये तीनों देव ऐसे हैं कि जो सदैव घर में रखे जाते हैं, इनको कभी भी घर से बाहर नहीं निकाला जाता।
भगवान श्री गणेश कभी विसर्जित नहीं किए जाते, माता लक्ष्मी कभी विसर्जित नहीं की जाती, माँ